नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम और अटूट साधना की दिव्य प्रतीक मानी जाती हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और परम सत्य तथा चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप तप का पालन करे वही ब्रह्मचारिणी कहलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही आदिशक्ति है जिन्होंने पूर्व जन्म में राजा दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। सती के देह त्याग के पश्चात जब उन्होंने पुनः पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, तब उनका नाम पार्वती रखा गया। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी, गंभीर और दिव्य गुणों से युक्त थीं। उन्हें यह स्मरण था कि उनका वास्तविक उद्देश्य शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना और जगत के संतुलन की रक्षा करना है। जैसे जैसे वे युवावस्था में प्रवेश करने लगीं, उनका मन सांसारिक सुखों से हटकर कठोर तपस्या की ओर अग्रसर हो गया। उन्होंने राजमहल के सुख वैभव का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया और घोर तप आरंभ किया। प्रारंभ में वे केवल फलाहार करती रहीं, फिर सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगीं। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन उपवास किए। समय बीतने पर उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल वायु के सहारे जीवित रहने लगीं। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता, आर्षि और मुनि उनके अद्भुत संयम को देखकर चकित थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि प्रकृति भी प्रभावित होने लगी। नदियों का प्रवाह मंद पड़ गया, पर्वतों पर कंपन होने लगा और वातावरण में अद्भुत ऊर्जा फैल गई। हजारों वर्षों की इस घोर साधना से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, किंतु उनके तेज और संकल्प में किंचित भी कमी नहीं आई। उनकी इस अवस्था को देखकर देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम दिया, जिसका अर्थ है वह देवी जिसने पत्तों तक का त्याग कर दिया। अंततः उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार देवी पार्वती का ब्रह्मचारिणी स्वरूप तप और साधना की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य बताया गया है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू धारण करती हैं। उनका यह रूप दर्शाता है कि वे निरंतर ध्यान और तप में लीन हैं। उनके चरणों में अपार शांति, त्याग और ज्ञान का प्रकाश निहित है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में धैर्य, संयम और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि साधना के मार्ग में पहला कदम स्थिरता है और दूसरा कदम तप एवं अनुशासन। वे भक्तों को सिखाती हैं कि बिना परिश्रम, त्याग और धैर्य के कोई भी महान लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग शास्त्रों के अनुसार वे स्वादिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो साधक की आंतरिक चेतना को शुद्ध कर उसे आत्मबल प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और साधक के भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है। वे यह संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि त्याग, अनुशासन और संयम से सिद्ध होती है। जो मनुष्य जीवन में संघर्षों से घिरा हो, लक्ष्य से भटक गया हो या मानसिक अशांति से व्याकुल हो, वह यदि सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करे तो उसे आत्मबल, धैर्य और सही मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और उनसे तप, त्याग, संयम तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी कृपा से साधक का जीवन संयमित, मन शांत और आत्मा प्रकाशमय हो जाती है।